सरपंच को ढूंढ के लाओ। सरकार मुर्दाबाद। भाईचारा। लोकतंत्र है। मैंने अपनी ओर से जो कुछ करना था आज कह दिया। जो भी है सरकार की जो भी है कूटनीतियों पे उतरी है, हम उनका झुका के ही रहेंगे, किसी हद तक हम पीछे नहीं हटेंगे। एक तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल टंके की चोट पर कहते हैं मुझे जो कुछ भी कहना था कह दिया, वही दूसरी ओर सरपंच भी हुंकार भर देते हैं कि हम भी अपना आंदोलन जारी रखेंगे और सरकार को हर कीमत पर झुकाकर ही हम दम लेंगे। जी हां, दरअसल पिछले 2 महीने से ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल को लेकर हरियाणा में गाँव की सरकार और राज्य की सरकार के बीच लड़ाई छिड़ी हुई है। सरपंचों का कहना है कि सरकार इन काले कानूनों को जबरन गांव की पंचायतों पर थोप रही है और उनके अधिकारों को छीनने का काम कर रही है। सरपंचों ने अपनी मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन किए, ज्ञापन सौंपे, घेराव किए, लाठियां खाई और जबरन धरने से उठाए जाने की जलालत भी झेली, मगर सरपंचों ने अभी तक हार नहीं मानी। बीते दिन सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई बड़े ऐलान किए, जिसमें पंच सरपंचों के मानदेय को बढ़ाया गया, सरपंचों की लिमिट को 2 से बढ़ाकर 5 लाख की गई और भी कई फैसले लिए। मगर सरपंच हैं कि अपने 29 अधिकारों को लेकर जिद पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि हम तो पीछे नहीं हटेंगे और कल यानी 17 मार्च को विधानसभा का घेराव भी होगा। कल सीएम साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जो सरपंचों को उनके अधिकार देने का जो उन्होंने काम किया है, तो ये जो सीएम साहब ने जो प्रेस में बोला है ना, ये हमारी मांगे नहीं थी। हमारी जो मेन मांगे थी 73वें संशोधन के अंदर 11वीं सूची के पूर्ण 29 अधिकार थे, उनकी मांग थी और उनका जहाँ तक लग रहा है कि इसके अंदर कोई चर्चा नहीं है। तो जो भी इन्होंने कल कॉन्फ्रेंस की है उसके लिए हम उन जो मांगे हैं उनका बहिष्कार करते हैं और जो भी हमारा विरोध प्रदर्शन है वो वैसे ही जारी रहेगा। देखिए, सभी के सामने तो ये आ रहा है कि सरकार ने 2 से बढ़ा के 5 कर दिया, तो हम 2-5 की बात ही नहीं करते ना। हम तो हमारे पूर्णतः जो अधिकार है वो मांग रहे हैं। देखो, जहाँ तक लग रहा है सरकार अपनी तानाशाही नीतियों पे उतरी हुई है और जो प्रदेश की जनता है उसको गुमराह करने की कोशिश कर रही है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को ये बता देना चाहती हूँ कि ये अपने जो तौर तरीके हैं वो ना आजमाए, क्यों जो देश की जनता है ना वो समझ चुकी है कि अपने जो भी हमारे अधिकार है वो छीन कर अपने चहेतों को देने का काम कर रही है। तो ये जो आम ग्रामीण है वो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और रही बात कल की, हम कल 17 का विधानसभा का घेराव कर रहे हैं, उसके अंदर बहुत भारी संख्या में लोग जुड़ने वाले हैं हमारे साथ। देखिए, हमारी जो मांगे थी वो मेन मांगे यही है कि जो हमारे 29 अधिकार हैं वो पूर्ण रूप से हमें दिए जाए। वैसे ही रहेगा? हाँ जी, हमारा जो भी है घेराव का है और विरोध प्रदर्शन है हमारा वैसे ही जारी रहेगा और हम जो भी है सरकार की जो भी है कूटनीतियों पे उतरी है, हम उनका झुका के ही रहेंगे, किसी हद तक हम पीछे नहीं हटेंगे। आंदोलन को हम लंबा चलाएंगे और सरकार क्यों नहीं मानती, सरकार मानेगी। जहाँ तक लग रहा है जो कल उन्होंने जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उसके अंदर देखिए ना, सरकार डरी हुई है। जहाँ तक है वो प्रेस नोट जारी कर दिया उन्होंने, इसमें हमारी मीटिंग हुई थी, जैसे 9 और 10 तारीख की मीटिंग थी, उसके अंदर हमारी कोई सहमति नहीं हुई। ये तो वही होगी ना, तानाशाही नीतियाँ हम पे थोपने का काम कर रहे हैं। देखो, हमें बुलाया भी गया, 9 तारीख को भी बुलाया गया था, चलो हम मीटिंग करने के लिए गए। क्यों कि जो वार्ताएं बैठ के हो सकती हैं तो वो दूर रहने से नहीं हो सकती, क्योंकि मेन मकसद हम यहाँ से गए थे, हम पॉजिटिव विचारों के साथ गए थे, हमारे अंदर पॉजिटिविटी थी, हम पॉजिटिव ही करके आते। पर जो हमारी मांगे थी उन पे जो सीएम साहब ने गौर नहीं किया। और फिर भी कोई भी ई टेंडरिंग की आज बात कर रहे हो आप, ई टेंडर की भी बातें बहुत लंबी चली थी, तो जो अधिकारी बैठे थे उनके पास जवाब नहीं था। हमने क्वेश्चन किए, उसके जवाब नहीं थे। हमने ये भी कहा था कि जो सरपंच काम करता है उस पर विश्वास क्यों नहीं किया जा रहा है। आप ई टेंडर पे विश्वास करते हो तो एक साइड सरपंच को दीजिए और एक साइड आप ई टेंडर से काम करवाइए और उसके अंदर जो गुणवत्ता आती है उसका देख लीजिए आप। और सरकार विश्वास क्यों नहीं करती, सरपंच पे भी विश्वास करना चाहिए। और फिर भी हमने ये भी बोला था कि आप हमें 1 साल के लिए ये काम दीजिए, उसके बाद में भी फिर आपको जैसे हमारे सरपंच के काम में गुणवत्ता नहीं नज़र आती है तो 1 साल के बाद आप 2 लाख की क्या पूरा जो 0 से स्टार्ट कीजिए, ई टेंडर लागू कर दीजिए।
हम इसके साथ सहमत हैं। सरकार से वार्ता विफल होने के बाद सरपंचों द्वारा लगातार यही कहा जा रहा है कि सरकार उन्हें बरगला रही है और अधिकार मांगने पर तानाशाही रवैया अपना रही है। हालांकि विधानसभा घेराव से पहले सीएम खट्टर ने खुद मीडिया के सामने आकर सरपंचों को कई राहत देने का ऐलान किया है, लेकिन सरपंचों ने सरकार के इन फैसलों का बहिष्कार कर दिया है और चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार कोई भी हथकंडा अपनाए, हम पीछे नहीं हटने वाले, क्योंकि सरपंच गाँव देहात को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर कल 17 मार्च को एक बार फिर से पंचकुला और चंडीगढ़ बॉर्डर पर टकराव की स्थिति बन सकती है। ऐसे में देखना होगा कि इस बार हालात पहले से बेहतर कुछ होंगे या फिर बदतर। सिरसा से सतनाम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।